तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारती। आप सभी का मेरे चैनल कॉस्ट ग्रोथ में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ टीजीटी कमीशन, जिसमें मैं आपको अब नए फॉर्मूले बताऊंगा। एक या दो फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड जो है ओपन होने वाला है। जी हाँ, एक और मेथड आपके लिए ओपन होगा। जैसे ही आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखोगे, तो अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं जो फॉर्मूला मैं आपको करवा रहा हूँ, उन फॉर्मूला के ऊपर जो है क्वेश्चन तो कहीं पूछा तो नहीं गया। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जो है रास्ते बढ़ने लगे हैं इंटीग्रेशन के। अब आसान देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन तो हमने कर लिए। अब धीरे धीरे फॉर्मूले भी बढ़ेंगे, उन क्वेश्चन के टाइप्स भी बढ़ेंगे, तो अब आपको प्रैक्टिस को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैं बोलता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स। अगर मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का फंक्शन होगा जिसमें नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो उसकी इंटीग्रेशन के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना। डायरेक्ट आपने लिखना है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी आज की क्लास का पहला फॉर्मूला। पहचान देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास हम लिख सकते हैं 4x³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस x⁴। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आप सब कुछ पढ़ के जाओगे। अब आपके पास दो अप्रोचेस है। एक तो क्या है, हमें उस हद तक सॉल्व करना है कि ये सिंपल बन जाए और हमारी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाए। लेकिन अब आप जब इसे सॉल्व करने जाओगे तो ऐसा अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि जो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दे। लेकिन अभी जस्ट 5 सेकंड पहले हमने ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया कि एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स। तो अब आपके माइंड में ये भी चीज चलनी चाहिए कि जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, कहीं ये फॉर्मूला तो नहीं, कहीं ये फॉर्मूला अप्लाई तो नहीं होगा। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा फिर अलग तरीके से सोचना है। लेकिन आपको ये भी चलना चाहिए कि हाँ, ये फॉर्मूला भी मेरे पास है, ये फॉर्मूला भी मेरी झोली में है, क्या पता है ये अप्लाई तो नहीं हो रहा। अब मैं जैसे देखूंगा, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है 4x³। जी हाँ, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट आप लिखोगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस x⁴ प्लस सी विल बी अवर राइट आंसर। इस तरीके से अब आपको पहचान करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आज की क्लास का पहला फार्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरा फार्मूला देखिएगा, अगर कुछ इस तरीके से लिखा गया हो, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स की पावर एन। अब ये जो एन है ना, हो सकता है यहाँ पर 1 हो एग्जाम में, तो वो घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को देखना आना चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई में, ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई लगा रहा हूं, उसमें डॉट लगाया, इनटू एफ डैश एक्स, कि कोई फंक्शन है और उसके आगे उसका डेरिवेटिव है। तो क्वेश्चन की इंटीग्रेशन क्या होगी, ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस सी। तो फिर क्वेश्चन इस तरीके से होगा। इसकी भी मैं आपको हिंट देता हूँ, इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आपको कैसे पहचान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका सीकेंट स्क्वायर एक्स से डीएक्स से। ये इंटीग्रेशन आपको एग्जाम में देखने को बड़े इजिली मिल सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, सबसे पहले कैसे सोचना है, सोचने का तरीका सुन लीजिए, फिर सभी क्वेश्चन में वैसे अप्लाई करना है। आप सबसे पहले देखोगे, आपको देख के पता लग रहा है हमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पड़ा जो उसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे। दूसरी अप्रोच है कि हमें उस हद तक इसे सॉल्व करना है कि हमारे पास कोई फॉर्मूला बन जाए जो इंटीग्रेट करना आसान हो। तीसरा मैंने आपको बताया कि कहीं देखना है ये फॉर्मूला अप्लाई तो नहीं हो रहा, एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स। जी नहीं, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। चौथा फॉर्मूला आपको बताया, ये भी आपके माइंड में साइमल्टेनियसली चलने चाहिए। देखिए, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली जो है माइंड में चलते हैं, जैसे क्वेश्चन देखोगे ऑटोमेटिकली चलेंगे। लेकिन कब, जब आपकी एटलीस्ट प्रैक्टिस होगी, फिर ये ऑटोमेटिकली चलते हैं। पहले आपको अपने दिमाग को जो है ट्रेन करना पड़ेगा कि हाँ, मैंने इस तरीके से सोचना है। जैसे मैंने क्वेश्चन देख लिया, अभी आप इन फॉर्मूला को भूल जाओ, मान लो मैंने लिखे ही नहीं है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो आपके माइंड में ये सारे फॉर्मूले चल पड़ने चाहिए कि कहीं वो तो नहीं लगेगा, कहीं ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, कहीं ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं होगा।
ठीक है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा मुझे पता लग गया एफ ऑफ एक्स है और आगे एफ डैश एक्स है, तो क्या है देखिए, एफ ऑफ एक्स की पावर एन, तो कितना आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन, यहाँ पर एन कितना है, वन है, वन प्लस वन, टेंजेंट स्केयर एक्स डिवाइड बाई टू प्लस सी विल बी अवर राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन देखने में कितना टिपिकल लग रहा था, लेकिन हमें ये पहचान हो गई कि ये तो ये फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायरेक्ट हमने कर लिया एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई दिस। हो सकता था यहाँ पर दो हो, टेंजेंट स्क्वायर एक्स डॉट सेकेंड स्क्वायर एक्स, हो सकता था ना, हमें सिर्फ एफ ऑफ एक्स को देखना है, उसकी पावर को नहीं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर कितना है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स डॉट सेकेंड स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ एक्स तो टेन एक्स है और उसकी डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया, एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन, तो फिर कितना आंसर आ जाएगा, तीन डिवाइड बाय तीन, टेंजेंट की क्यूब एक्स डिवाइड बाय थ्री प्लस अस्सी। तो ये अब दो नए फॉर्मूला ऐड हुए, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे ना, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला मैं आपको बताऊं। इंटीग्रेशन बहुत वास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ कि हर चीज आपको याद हो जाए। अभी कल हमने 10 से 12 क्वेश्चन किए थे, इससे पहले 3-4 क्वेश्चन हम और कर चुके। अब नई चीज मैंने आपको ऐड करवाई कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा ये भी सोचना पड़ेगा कहीं इन फॉर्म में जो है क्वेश्चन बन तो नहीं रहा। ठीक है, चलिए अब इन फॉर्मूला के ऊपर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए ताकि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कैच कर जाए कि कहीं ये फॉर्मूला लगा तो नहीं क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं लूंगा, पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। हमारा पहला क्वेश्चन दैट इज टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या है क्वेश्चन, टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन। क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देता हूं क्योंकि मुझे लगता है जब रिकॉर्डिंग जो है होगी, जो लाइव तो आपको दिख रहा होगा, रिकॉर्डिंग में आई थॉट यहाँ पर जो है आपको लोगो दिख जाएगा इस ऐप का। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूँ थोड़ा नीचे, क्वेश्चन है टू एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब जो मर्जी जोर लगा लीजिए, आपको पता लग गया यहाँ पर देखिए, अब आपके माइंड में ये फॉर्मूले भी चलने चाहिए। जैसे अभी तो हमें पता है कि हम इन दो फॉर्मूला पे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम होगा तब तो सभी फॉर्मूला को फटाफट दौड़ाने पड़ेंगे दिमाग में। तो यहाँ पर देखिए इसकी इंटीग्रेशन ऊपर है, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, दैट इज लॉग ऑफ मोड ऑफ वन प्लस एक्स स्क्र प्लस सी। और ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब आपकी होगी प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए। दूसरा, क्वेश्चन की पहचान करना सीखिए। पहचाना ना हमने क्वेश्चन, कैसे पहचानोगे, जब आपको फॉर्मूला याद किए। ठीक है, तो मैं बार बार इसलिए आपको कहता कि फॉर्मूला आप जितनी बार देखोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, भले ही मोनोटोनस क्यों ना हो जाए। हमें एग्जाम को क्लियर करने से मतलब है, क्योंकि ये क्लासेस है नौकरी की, और मेरा काम है आपको हर वो पॉसिबिलिटी बताना जहां से आप जो है नंबर ले आए एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इन क्वेश्चन का भी। अब एक्स ओवर नाइन माइनस फोर एक्स स्क्र डी एक्स, एक्स ओवर नाइन माइनस फोर एक्स स्क्र डी एक्स, इसे भी इंटीग्रेट करना है। अब आप देख लीजिए जितने भी फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़े, कि हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगा है कि ये इंटीग्रेशन हमारी सॉल्व हो जाए। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूं तो माइनस एट एक्स ऊपर आना चाहिए, माइनस एट एक्स ऊपर आना चाहिए। तो उसके लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ, माइनस एट डिवाइड बाय वन ओवर एट, ये यहाँ बाहर में माइनस लगा लेता हूँ, और यहाँ पे भी माइनस लगेगा, माइनस माइनस तभी प्लस होगा। अब देखिए क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर है, जी हाँ ऊपर है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूं, लॉग ऑफ मोड ऑफ नाइन माइनस फोर एक्स स्क्र प्लस सी। अब एग्जाम में आपको लिमिट लगी होगी साथ के साथ जीरो से वन, तो यहाँ पर जीरो डालेगा। ठीक है, या हो सकता है कोई और लगा, जैसे यहाँ पर दे सकते हैं आपको एक्स इक्वल टू टू से वन, वन से टू, कोई भी वैल्यू आ सकती है, लिमिट आप पुट कर सकते हैं। मेन मकसद है इस चीज को सॉल्व करना, हो गया ना आसान बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक एक लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन कब,
लेकिन कब? जब आपको पहचान हो गई इन क्वेश्चन की, आपको ये पता लगे कि फॉर्मूला कौन सा लगे। अदरवाइज आप क्वेश्चन देखते रह जाओगे, क्वेश्चन देखते रह जाओगे और क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। और क्वेश्चन सॉल्व होगा कब? जब आपको इसकी पहचान है, आपको फॉर्मूला याद है, आपने प्रैक्टिस की है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इस बेस से ऊपर हमारे से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर वन प्लस टेंजेंट एक्स dx, वन ओवर वन प्लस टेन एक्स dx। अब कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिएगा ध्यान से, कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। अब आ जाते हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है देखने से, जी नहीं। डायरेक्ट देखने से तो टेंजेंट का ऊपर डेरिवेटिव है नहीं। क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स की डॉट एफ डैश एक्स? जी नहीं। ऐसा भी हमें कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं दिख रही जो फॉर्मूला अप्लाई कर जाए, तो ये दो फॉर्मूला तो नहीं लगे। तो अब हम अपनी अप्रोच पे आ जाते हैं, जो सबसे पहली अप्रोच जिसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, बस वो किसी और फॉर्म में था लास्ट क्लास में। ध्यान से देखिए, इसे मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन वन ओवर वन प्लस, टेंजेंट को लिख सकता हूँ साइन ओवर कॉस एक्स। कॉस एक्स एलसीएम ले लूंगा, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिख सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी मैं करवा देता हूं और नए तरीके से करवाता हूं। ध्यान से देखिएगा, अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारी इंटीग्रेशन बन जाए। वैसे ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए, ठीक है, फिर भी मैं आज एक और नई अप्रोच आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू कॉस एक्स डिवाइड बाय वन ओवर टू? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने क्यों लिखा, अभी आपको क्लियर होगा, ध्यान से देखिएगा। इसे मैं लिखने वाला हूँ वन ओवर टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन। ऐसा क्यों लिखा, अभी आपको क्लियर होगा। यहाँ पर कितना है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखिए, साइन एक्स प्लस का माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टू कॉस एक्स हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा, देखिएगा ध्यान से, जब अलग अलग इसे लिखूंगा मैं तो कितना बना, वन ओवर टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स वन आएगा, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर कितना है, ध्यान से देखिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय प्लस का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। देखिए, क्या ये इसका डेरिवेटिव है? जी हाँ, कॉस की माइनस साइन एक्स, साइन की कॉस एक्स, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्यों? एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स आ गया, इसकी इंटीग्रेशन इजी है। कितना बनेगा, दैट इज वन ओवर टू ब्रैकेट में एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी विल बी अवर राइट आंसर। लिमिट लगी होगी, लिमिट के साथ सॉल्व करेंगे। पर आपने देखा क्वेश्चन को हम कैसे यहां तक लेकर आए। ये कब आप कर पाओगे एग्जाम में, ये कब आप कर पाओगे, जब आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है हाथ से लिखे होंगे, तभी तो आपको याद रहेगी कि अच्छा वन ओवर वन प्लस टेन एक्स है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो टेन एक्स को मैं साइन ओवर कॉस में तोड़ता हूँ। जब मैंने तोड़ दिया तो ये फॉर्म बन गई, वन प्लस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, जिसे मैं कॉस एक्स को एलसीएम लेकर ऊपर लेकर जा सकता हूँ। और बस, ये तो फिर आसान था, इससे आगे हमने ऑलरेडी किया है क्वेश्चन। तो बार बार बात हमारी वहीं पर आकर अटकती है कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बताना मेरा काम है, लेकिन उन क्वेश्चन पर काम करना आपकी जिम्मेवारी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं हमारे लिए। बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डीएक्स। अब तो बहुत टाइप के क्वेश्चन हो गए, अब आपको इन क्वेश्चन को देख के पता लग जाना चाहिए कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं बिल्कुल फटाफट सॉल्व करूंगा, बिल्कुल फटाफट। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करूं, एक्स कॉमन ले लूं, वन ओवर एक्स कॉमन ले ले, ब्रैकेट में बचा वन प्लस लॉग एक्स। अब देख के आपको पता लग गया होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ वन ओवर एक्स डिवाइड बाय वन प्लस लॉग एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये फॉर्मूला लग गया,
तो क्या बना हमारे पास, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। और ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन होते हैं देखने में, लेकिन बीच में इतने फॉर्मूला यूज हो जाते हैं, तो जहां से एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि इसने कितनी तैयारी की। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्या किया हमने, हमने सिंपल जो है इसे फॉर्मूला में जो है फॉर्मुलेट किया, फॉर्मूला में कन्वर्ट किया, यानी आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं वहां तक इसे सॉल्व किया, वहां तक इसे सिंपलीफाई किया जहां तक हमारे पास फॉर्मूला बनता है, और ये फॉर्मूला हमें आता है। अब आपको अपने माइंड को दौड़ाना है कि जो जो चीजें आपको आती हैं, जो जो फॉर्मूला आपको आते हैं, इस इंटीग्रेंड को आप कैसे जो है कन्वर्ट करोगे वहां तक। सारा खेल कन्वर्जन का है। अगर आपको इसे सिंपलीफाई करना आ गया, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी, डेरिवेटिव में भी, और इंटीग्रेशन में भी। ठीक है, और जब हम पी वाई क्यू करेंगे, जैसे नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको इसका पूरा बेसिक करवा दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे टाइप्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम उसके प्रीवियस ईयर पे चलेंगे। प्रीवियस ईयर में मैं आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, आप बहुत ज्यादा हेल्प। लेकिन उससे पहले हम इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से, इनके सभी टाइप्स को अच्छे से जो है समझना है, पहचानना है, सीखना है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है, जी जान से प्रैक्टिस करनी है। ऑलरेडी आपको बताया है, मैं फिर से बता दूं अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, इंटीग्रेशन से अकेले टॉपिक में 2020 में 7 क्वेश्चन आए थे, 2019 में 5 से 6 थे, 18 में 4 क्वेश्चन थे। और इस बार जो है हमारा एग्जाम 200 क्वेश्चन का होने वाला है, तो इंटीग्रेशन वाले टॉपिक से जरूर क्वेश्चन बढ़ेंगे, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स dx। log ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स dx। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है ना जिन्हें देख के जो स्टूडेंट होते हैं वो घबरा जाते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे की जाएगी, जबकि जब आप इसे हल्का सा रीअरेंज करोगे, ये इंटीग्रेशन इतनी आसान है कि आप बोलोगे ये तो किस लेवल का क्वेश्चन है, जबकि देखने से कितनी टिपिकल लग रही है। ऐसा हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हल्का सा मैं रीअरेंज करूंगा, आप खुद इसे सॉल्व करोगे, देखना क्या करूंगा मैं। ध्यान से देखिए, log ऑफ एक्स का स्क्वायर डॉट 1/x, बस सिर्फ मैंने इतना लिखा। अब आपको पहचान हो गई, एफ ऑफ एक्स की पावर एन डॉट एफ डैश एक्स, लॉग एक्स की डेरिवेशन डेरिवेटिव 1/x, सेकंड फॉर्मूला में चला गया। ये कब होंगे, जब माइंड में सारे फॉर्मूला चले होंगे आपके, बस काम हो गया। आंसर विल बी log ऑफ एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। चाहता तो मैं आंसर डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको समझाना था कि हल्का सा रीअरेंज किया क्वेश्चन, और आप देखिए क्वेश्चन की रूपरेखा ही बदल गई, और एक स्टेप में जो है हमारा आंसर निकल गया। जबकि अगर फॉर्मूला याद नहीं होता आपको, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये सिर्फ इस क्वेश्चन को देखिए, सोल्यूशन मत देखिए, तो आपको खुद को देखने में लगा कि यार कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन आपने हल्का सा रीअरेंज किया, बस हल्का सा ट्विस्ट किया इस चीज को, और आपको पता लग गया कि यार ये तो इसका डेरिवेटिव है, इसमें इस फॉर्म में लिखते हूँ तो हमारे पास ये बन गया फॉर्मूला, और क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सोचना है। अभी और क्वेश्चन करेंगे, मैं चाहूंगा कि इस 1 घंटे की क्लास में जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करवा सकूं तो अच्छी बात है, फिर आपको जो है उसके ऊपर और प्रैक्टिस करनी है। और इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ध्यान से समझना है, और जो भी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उनके ऊपर अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिर भी आपको कोई डाउट आएगा किसी क्वेश्चन पे, बेझिझक मुझसे अभी लाइव क्लास में पूछ लें, या आप जो है हमारे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं।